राजधानी दिल्ली में उपचुनाव थे। नगर निगम के 5 सीटों पर उपचुनाव थे और 5 सीटों में से 4 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती, 1 कांग्रेस ने जीती। बीजेपी का पूरा सुपड़ा साफ गया। जो नगर निगम के चुनाव थे वो आम आदमी पार्टी के प्रभारी हैं दुर्गेश पाठक, इनकी छत्रछाया में हुए थे। पहली बार से मुझे लग रहा है ये उपचुनाव आपकी छत्रछाया में हुए नगर निगम की। जिम्मेदारी दिया था एमसीडी की पार्टी ने और उस एमसीडी में अच्छी चीज़ ये रही कि उस जिम्मेदारी को सबकी मदद से, सारी वॉलंटियर्स की मदद से और लीडरशिप की मदद से एक अच्छा रिजल्ट आया। उसको लेकर एक बड़ी शांति है मन में, एक संतुष्टि है। सर 5 में से 4 सीटें आप जीती, 1 सीट आपने बीजेपी से छीनी और कांग्रेस ने 1 सीट आपसे छीन ली। देखिए, चुनाव के दौरान तो ये चलता रहता है, कुछ आप छीनते हो, कुछ आपका छीन जाता है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इस पूरे इलेक्शन में जो एक लार्जर पहलू था कि भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने एक मन बनाया है कि उनको एमसीडी से विदा करना है, और वो एक लार्जर पहलू दिखा इस चुनाव के नतीजों में। अगर इन उपचुनाव के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि किस तरह से वहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने रिजेक्ट किया है। चौहान बांगर की सीट है, आखिर क्या कमी रह गई वहाँ पे? अदरवाइज तो पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी का इस टाइम सारा जय जयकार हो रहा है, लेकिन वहाँ पर ऐसी क्या कमी रह गई आप लोगों की तरफ से? वो एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस में निकलेगा क्या कमी रही। फिलहाल तो मैं यही कह सकता हूँ कि दिल्ली की जनता ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से विक्ट्री दी है। दिल्ली की जनता ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम किया है और पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन रहा है दिल्ली के अंदर, उसको लेकर दिल्ली की जनता ने एक मन बना लिया कि इनको बाहर करना है। तो आने वाले चुनाव के लिए ये शुभ है अब आपके लिए कि इससे ज़्यादा शुभ तो क्या हो सकता है? दिल्ली की जनता आपसे प्यार करे, इससे ज़्यादा शुभ क्या हो सकता है? दिल्ली की जनता आपको इतना ज़बरदस्त तरीके से बहुमत दे, इससे ज़्यादा बेहतर क्या हो सकता है? और मैं दिल्ली की जनता को बधाई दूंगा, सारे वॉलंटियर्स को बधाई दूंगा, सारे कार्यकर्ताओं को वॉलंटियर में। पंजाब, फिर गोवा में भी, उत्तराखंड में भी आपकी अच्छी पकड़ हो रही है, यूपी में भी, और गुजरात में सबसे बड़ी बात है, गुजरात में आपने नगर निकाय के चुनाव में बहुत बढ़िया किया। तो हालांकि सवाल आपसे बनता नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को क्या देश अब एक उम्मीद की तरह देख रहा है? देखिए, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार पिछले 6 सालों से दिल्ली में चली है, मुझे लगता है आज़ादी के बाद कोई भी सरकार ऐसे चली ही नहीं। लोगों ने के मन में ये कभी आया ही नहीं कि सरकारी स्कूल ठीक हो सकते हैं। लोग कभी ये मान ही नहीं रहते कि सरकारी अस्पताल भी ठीक हो सकते हैं। लोग कभी मान ही नहीं रहते कि बिजली भी ठीक हो सकती है। लोग कभी मान ही नहीं सकते थे कि करप्शन ठीक हो सकता है। जब अरविंद केजरीवाल जी ने ये किया तो लोगों के मन में ये क्या है कि भाई इसका मतलब कि कर तो सकते हैं, इन नेताओं ने हमें बेवकूफ़ बनाया, उसका बदला ले रही है। अब हर जगह जहाँ पे आम आदमी पार्टी जाती है, उनके कार्यकर्ता जाते हैं और खुद जनता कह रही है हमें जोड़ो साथ में। तो मुझे लगता है कि एक बड़े परिवर्तन की तरफ देश बढ़ रहा है। थैंक यू। देश बहुत बड़े परिवर्तन की तरफ बढ़ रहा है, ये मानना था दुर्गेश पाठक का। और आने वाले जो चुनाव हैं, अब अगले साल 2022 में 5 राज्यों के चुनाव, उसके बाद लोकसभा में 2024 में लोकसभा के चुनाव, इन सब चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल, अपने नेता अरविंद केजरीवाल को जोर शोर से आगे उतार रही है और देश पूरा अब एक विपक्ष के तौर पर आम आदमी पार्टी को देख रहा है। कैमरामैन अविनाश राणा के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।